मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि दोस्त, मैं बहुत परेशान हूँ खुद से, खुद के शरीर से। और ऐसा लगता है जैसे वासना में मैं फंसा हुआ हूँ। उनके शब्द दूसरे थे, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर्स में। तो हमारे लिए तो वासना ही है कि मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। कि हर समय जब अकेला होता हूँ कमरे में, मन करता है या तो पोर्न देखूं, या कुछ ऐसे विचार मन में आने लगते हैं कि जिससे जीवन ऐसा लगने लगता है कि बड़ा अकेला सा है। शादी हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी होने लगे लाइफ में जो एक शादीशुदा लाइफ में होती हैं। कहने का बात यह है कि वासना के जाल में मैं फंसा हुआ हूँ। ऐसा मुझसे एक दोस्त ने मुझे कहा और कहा, कुछ बताओ यार, मदद करो। मैंने थोड़ी देर सोचा, क्या ये क्वेश्चन ठीक था उसके लिए पूछना, या मतलब मेरे से पूछना खासकर। लेकिन हाँ, शायद मुझे उसका जवाब देना चाहिए उसे। मैंने उसे इतना ज़रूर कहा कि वासना कहाँ है, ये अगर हम पता लगा लें तो शायद इससे हम बच सकते हैं, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो मैंने उसे कहा कि तुम कहाँ होते हो जब तुम्हें ऐसे विचार आते हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने कमरे में शायद अकेला होता हूँ, या फिर रात में ऐसी इच्छाएं ज़्यादा होती हैं। तो मैंने कहा, इसका मतलब ये वासना कोई दूसरा नहीं ला रहा, ये तुम्हारा शरीर है फिर। मतलब तुम तो अकेले होते हो ना कमरे में, तो दूसरा तो कोई ला नहीं सकता जब कोई होता ही नहीं तुम्हारे साथ। तो ये तो तुम्हारी खुद के विचार होते, खुद के विचार हैं। तो उसने कहा, हाँ सही बात है, ये मेरे खुद के ही विचार हैं जिन विचारों में मैं फंस गया हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो पहली एक बात हुई कि ये तुम्हारे खुद के विचार हैं, बाहर से कोई नहीं लेकर आया इन्हें। फिर मैंने कहा, तो कैसे आते हैं ये विचार? तो उसने कहा, या तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या व्हाट्सएप पे, या कहीं भी कुछ ऐसी दोस्त फोटो शेयर कर देते हैं, या कुछ जिन्हें देख के ये उत्तेजना वाले विचार मन में आने लगते हैं। तो मैंने उसे ये ज़रूर कहा कि क्या फोटो देख के विचार आते हैं? क्या अगर तुम भरी दोपहर में खड़े हो, आपके पसीने छूट रहे हैं, तो क्या ये विचार आने लगेंगे? पसीना पसीना हो रखे हो और कोई तुम्हें ऐसी फोटो दिखा दे, तो क्या विचार आएंगे ऐसे, या पानी पीने का मन करेगा? तो उसने कहा हाँ, कि शायद ऐसे उस समय से विचार ना आए, ऐसी परिस्थिति ना हो। तो मैंने कहा, तो फिर एक परिस्थिति है, एक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, वातावरण है आपके चारों तरफ का, जो शायद ऐसे विचारों को आने में मदद करता है। तो फिर उसने कहा कि हाँ, अगर रूम की लाइट भी बंद ही होती है। तो मैंने कहा, अगर ये वातावरण भी चेंज कर लोगे तो शायद तुम्हारी मदद तुम खुद ही कर पाओ। तो अकेले नहीं होना है जब ऐसे कभी विचार आए, कि अकेले में तुम कुछ ऐसा करने लगो खुद के साथ जो कि तुम्हारी एनर्जी निम्न निम्न और निम्न निम्न स्तर पे शून्य की तरफ ले जा रहा है। इतनी बात तो समझा। फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो, वासना से मिलते हैं। क्या है वासना? मतलब बैठे रहो एक कमरे में लाइट जला के और पुकारो, चाहे आवाज़ से पुकारो, गले से, कंठ से, चाहे अपने भीतर मन की आवाज़ से पुकारो कि वासना से आज तुम्हें मिलना है। क्योंकि मिलते तो हो तुम, क्योंकि कोई लड़की तो होती नहीं रूम में, महिला।
तुम्हारा फ़ोन है, लैपटॉप है, तुम्हारे खुद के विचार हैं, तुम्हारा वातावरण था, तो किसी बाहरी चीज़ से तो नहीं हो रहा ये कि कोई महिला आपके पास आती है। ये तो तुम्हारी खुद की वातावरण है या फिर खुद के विचार हैं। तो जब खुद के ही विचार हैं तो आज उन विचारों से मिलते हैं जिसे तुम वासना बोल रहे हो। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा बस एक बैठने की मुद्रा में बैठ जाओ और कहो अपने मन में कि आज आपको वासना से रूबरू होना है, देखना है उसे कैसी है वो, क्या विचार आने लग रहे हैं। आप आंखें बंद करके वासना को याद करो। अगर वो विचार जिससे आप अपने निम्न ऊर्जा स्थिति में पहुंचते हो, तो अब उसे वासना को याद करो कि तुम्हें रूबरू होना है उससे, फेस टू फेस बात करनी है। वो थोड़ी देर बैठा, आंखें बंद की, और अब उसका मन वासना को छोड़ के चारों तरफ, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में दौड़ रहा है कि घर पे क्या है, जॉब पे क्या है, कॉलेज में क्या था, कितने दोस्त हैं, कौन कौन दोस्त है, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कल क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात में खाना कौन सा खाना है, सब उसके मन में विचार आ रहे हैं। लेकिन ये वासना नहीं आई। वो बहुत देर तक कोशिश करता रहा। मैंने उससे पूछा फिर कि बताओ, क्या ये वासना सच में आई है, मिल के आए तुम उससे वासना से? तो उसने कहा कि नहीं, ये तो प्रकट नहीं हुई मेरे सामने। तो एक बात तो मैंने उसे बता दी और उसने खुद भी महसूस कर ली कि वासना का स्वरूप नहीं है, मतलब खुद का उसका कोई रूप नहीं है कि वो आ जाएगी और तुम्हारे पास आके बैठ जाएगी। अब ये खुद के विचार हैं। फिर अगर तुम्हें इससे बाहर निकलना है तो ये मान लो, अगर ये तुम्हारे खुद के विचार हैं तो तुम इससे कभी नहीं निकल पाओगे। खुद से कब तक भागोगे? भाग ही नहीं सकते खुद से। तो वासना कभी हमारा खुद का विचार हो ही नहीं सकता अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो। ये वो परिस्थिति, वो घटना चक्र है जो एक लंबे समय तक तुम्हारे आसपास घटता रहा। शुरुआत हो जाती है आजकल बच्चों की 7वीं 8वीं कक्षा से, और 11वीं 12वीं तक आते आते इस घटना में फंस चुके होते हैं सब। और कॉलेज में तो इसके बारे में सोचा ही नहीं जाता। इतना ऊर्जा का स्रोत होता है उस समय शरीर में कि कोई नहीं सोचता कि वह इस चीज़ में फंसे हुए हैं। इतना उस समय अल्लड़ उम्र में किसी को पता ही नहीं चलता वो ऐसी चीज़ में फंस रहे हैं। तो वासना तुम्हारे अंदर कभी थी ही नहीं। ये वो विचार है जो बाहर से आया है और एक लंबे समय तक आता रहा और तुमसे रूबरू होता रहा, तुमसे मस्तिष्क से तुम्हारे खेलता रहा, और अब उसने वहाँ एक जगह बना ली है। लेकिन ये जगह वो नहीं है कि फिक्स, कि हाँ फिक्स हो गई अब, कि मतलब कहते हैं ना कि मतलब रिजिड नहीं है उसकी जगह वो। अगर कोई आया है तो कहते हैं ना उसे जाना तो पड़ेगा ही। तो जब तुम्हारे अंदर विचार आए कि मुझे वासना आ रही है या वासना जैसा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, तो आपको बैठना पड़ेगा और उससे रूबरू होना पड़ेगा। जिस दिन आप ऐसा शुरू कर देंगे, शायद उस दिन आप उस वासना के जाल से बाहर निकल आएंगे। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि ये दुनिया बाहर से आपको परेशान कर रही है, आप अपने शरीर से परेशान हो। आप अपने शरीर से परेशान हो ही नहीं सकते। ये एक ऐसा मंदिर है
जिसमें इस उम्र में 20 से 30, 32, 35 साल तक इतनी ऊर्जा होती है कि आप दुनिया की किसी भी ऊंचाइयों को पा सकते हो अगर इसे सही दिशा दी जाए तो। और यही सब लोग कहते भी हैं। तो अगर वासना को पहली बात ये समझ जाओ कि ये आपका विचार खुद का नहीं है, और जो मेरा नहीं है उससे मुझे छुटकारा पाने से कोई नहीं रोक सकता, और उससे छुटकारा पाना भी बहुत सरल है। और आप एक दिन सच में उससे छुटकारा पा लोगे। कोई आपको नहीं रोक पाएगा। बस मन में विश्वास होना चाहिए कि ये आपका है नहीं, और आपको इसे अपने भीतर रखना भी नहीं है। जब मन परेशान हो, सोचने लगो कि वो आपके सामने बैठी है वासना, और उससे बात करो, उससे प्रश्न करो। अगर वो आपके प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है तो उसे आपके अंदर घर बनाने का अधिकार है। नहीं तो उसे बेदखल कर दो अपनी ज़िंदगी से, उसे अपने अंदर ना रहने दो। शायद ये आपके लिए कारगर सिद्ध हो। धन्यवाद। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया